गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब क़िबला अशरफ़ुल जिलानी अदामल्लाह फ़यूज़हुम तशरीफ़ लाएंगे। उनका ख़िताब होगा और उसके बाद शहनशाह सल्तनत ख़िताबत हुज़ूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ़ आवर होंगे। उनकी भी गुफ्तगू आपको समात फरमानी है। एक बार और झुमकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को अपना महबूब बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को अपना दोस्त बनाता है तो उसको ताकत भी इस शान की अता फरमाता है कि बंदा देख कर कहता है कि यकीनन ये शान वलियों की हुआ करती है। ये आप फितरी तौर पर भी देखेंगे तो हमारे मुआशरे का ये तकाज़ा है। अगर कोई किसी पुलिस वाले का दोस्त होता है तो उसके पास उसके हिसाब से इख्तियारात होते हैं। अगर कोई वकील का दोस्त होता है तो उसको कानून पता होते हैं। अगर कोई मौलाना साहब का दोस्त होता है तो उसको मसाइल पता होते हैं। अगर कोई जनाबे वाला इंस्पेक्टर साहब का दोस्त होता है तो उसको गाड़ी कैसे छुड़ानी है, मुश्किल में कैसे काम में लेना है, ये उसको पता होता है। गर्ज के जिसकी दोस्ती यूं कह लें जिसका रंग बंदे पर चढ़ा होता है वो रंग उसके काम आता है। कोई अगर नादिर शाह की चौखट को पकड़ कर बैठता है यकीनन उसकी उनकी सोहबत और उनका फैज़ उनके काम आता है। बिला तशबीह व तमसील, मैं तमहीद को लंबा नहीं करना चाहता, दामने वक्त में गुंजाइश कम है। अर्ज ये कर रहा था रसूल रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम की शरीयत मुतहरा का ये कानून भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून भी है। ये कानून कुदरत है। जिस तरह इंसान अगर किसी इंसान से दोस्ती रखता है तो दोस्ती रखने की वजह से वो मुअज़्ज़ज़ हो जाता है और दोस्त का सदका उसे मिलता है, दोस्त का फायदा उसे मिलता है। बिला तशबीह व तमसील, जब किसी को खुदा अपना दोस्त बना लेता है या कोई खुदा का दोस्त हो जाता है, वकील साहब का दोस्त कानून जानता है और खुदा का जो दोस्त हो जाता है वो मुर्दों को जिंदा करना जानता है। जो खुदा का दोस्त हो जाता है वो बीमारों को ठीक करना जानता है। जो खुदा का दोस्त हो जाता है वो मुश्किल कुशाई करना जानता है। जो खुदा का दोस्त हो जाता है वो मुसीबतों को दूर करना जानता है। आप ये ना देखें कि ये बंदा कैसा है, बल्कि हमेशा ये देखना कि इसका रिश्ता पंजतन पाक से हो गया है, इसका रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से हो गया है। अब जब रब किसी को मकबूल बनाता है तो मौलाना रूम कहते हैं गुफ्ताए अल्लाह बुअत गर्चे अज़हुल कूम अब्दुल्लाह बुअत। बंदे की ज़बान होती है मगर फरमान खुदा बंदे कुद्दूस का होता है। अब उसके ज़ाहिरी जिस्म को नहीं देखना। आप देखें अभी हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती अशफाक हुसैन बाबा कौम व मिल्लत अलैहिर्रहमा का जिक्र चल रहा था। आज हमारी खुशबख्ती है कि मुफ्ती आजम राजस्थान के नवासे मौलाना मोहम्मद अफजल साहब भी तशरीफ रखते हैं। ये जनाब नादिर शाह की कशिश है कि जनाबे वाला हर सिलसिले का, हर खानका का, हर सुन्नी दिल रखने वाला इस चौखट पर आकर अपने दामन को फैज से भरता है, इसलिए कि ये आस्ताना किसी पार्टी की जागीरी नहीं है। ये आस्ताना मुस्तफा जान रहमत के शहजादे का आस्ताना है, ख्वाजा हिंदुस्तान के फैजान का आस्ताना है और फैजान पर कभी पाबंदी नहीं लगती। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी आता है तो अपनी खाली झोलियों को यहाँ से भर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह ताला अलैह नारा गाज़ी मिल्लत की तकरीर में मुफ्ती मज़िया साहब लगाइएगा। मुझे जनाबे वाला अहो बुका कर लेने दीजिए। अर्ज ये कर रहा था रसूल रहमत की बारगाह में अगर बंदा मकबूल हो गया, हज़रत मुफ्ती आज़म राजस्थान अलैहिर्रहमा एक इंतहाई नहीफुल बदन शख्स का नाम है, एक इंतहाई कमजोर बदन शख्सियत वाले का नाम है, एक दो रोटी खाने वाली जात का नाम है। ये कारी अकरम साहब बैठे, इनसे पूछिए, मुफ्ती अहमद जिया साहब से पूछिए। ये मुफ्ती ये बहारें जो स्टेज पर आपको नजर आ रही है ये दारुल उलूम इस्हाकिया की मरकजियत का सदका है। ये बहारें जो आपको नजर आ रही है ये पीरों की तकरीम, ये जनाबे वाला सैयदों की इज्जत, ये पीरों का एहतराम। मैं नहीं कहता कि पहले नहीं था, पहले भी था, मगर सही मानों में अगर किसी ने सिखाया है तो वो शिवनाली से जोधपुर आने वाले एक कलंदर हजरत मुफ्ती अशफाक हुसैन नईमी ने सिखाया है। गौर करने की बात यह है सैयद ज़ादे नहीं है, कोई बहुत बड़े घर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक चीज है, बस जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया। जो डर
दुनिया से, उन्हें खा गई दुनिया। जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पर। अगर खुदा से डरना शुरू कर दोगे तो हुकूमतों से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि कोई मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, सबके पास दिल एक ही है और अल्लाह वालों के लिए किसी का दिल फेरना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कल गृह मंत्री का दिल बदल जाए तो माहौल तब्दील नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन हम भी तो आए ना, आज भी हो कर इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मगर हमारा हाल ये है कि जनाब आस्थानों पर हाजिरी तो हम देते हैं लेकिन उनके इरशादात पर अमल नहीं करते, उनके बताए हुए तरीके पर नहीं चलते। आज नादिर शाह के नाम पर हम खुश होते हैं, मेरे जुमले बुरे लगे तो माफ कीजिएगा, मगर उसके बावजूद बंदा जुआ भी खेल रहा है, शराब भी पी रहा है, सट्टे भी खेल रहा है, ताश के पत्ते भी खेल रहा है, हराम कमा रहा है, लोन से जनाब घर चला रहा है, सूद का कारोबार कर रहा है, लाख रुपए दे के 1.25 लाख रुपए वापस मंगा रहा है, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत निगाह डाल रहा है, इज्जतें दूसरों की नीलाम करने की ताक में जमीनें दबा रहा है, भाई का हक खा रहा है। एक बात याद रखें, हर वली उसी वक्त राजी होगा जब आपने मुस्तफा जान रहमत को राजी किया, और हुजूर को राजी करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाबा नादिर के उर्स में आकर नारा लगा लें या कल की तारीख में कई देग पुलाव बनवा लें और फातिहा आमीन सुभान अल्लाह फी सबीलिल्लाह। नहीं नहीं, ये हमारा तरीका, ये अहले सुन्नत की जागीरदारी है कि हम नियाज लगाते हैं, मगर नियाज लगाने के चक्कर में नमाज छोड़ना किसी वली को खुश नहीं करता है। इनके आने का मकसद ये नहीं था कि हम और आप बेराह रवी का शिकार हो जाएं, इनके आने का मकसद ये नहीं था, बल्कि ये अपने अपने वतन को इसलिए छोड़ कर आए हैं ताकि ये आलीशान मस्जिद जो जनाबे वाला खुशी मोहम्मद साहब की मेहनतों से, ये मैं 22 तारीख को जब आया हनुमानगढ़, मैंने दूर से मस्जिद देखी, मैंने कहा मुझे तो तुर्किस्तान याद आ गया। नहीं याद आता? तुर्की का नक्शा ऐसा लगता है कि आया सूफिया की मस्जिद तैयार कर दी। लेकिन जितनी मेहनत मस्जिद तैयार करने में की गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 4 लोग नमाज पढ़ें, 5 लोग नमाज पढ़ें, मौलाना शौकीन साहब बेचारे अकेले नमाज पढ़ें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जीनत मस्जिदों की तो उनकी नमाजियों से, उनके नमाजियों से, ठीक है। इसीलिए तेजी के साथ आगे बढ़े। मेरा मौजू तसर्रुफात औलिया, और ये इतना लंबा चौड़ा मौजू है कि बोलता रहूंगा तो मौजू खत्म नहीं होगा। लेकिन ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शायद हर नाकाम हो ही जाएगा। सुनिएगा, इख्तियारात और तसर्रुफात हर वली को अली से मिलता। अली के नाम में सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? हाँ, अली है वो। किस्सा सुना दूं, अभी शरीफ साहब अली अली कर रहे थे, मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लूं। और आस्ताना भी तो नादिर अली का है, नादिर अली का आस्ताना है। वो इब्ने अली भी हैं, गुलामे अली भी हैं। ये इतने सैयद यूं ही नहीं आते, बल्कि वो बुलाते हैं कि हमारे नसबी ताल्लुकात वाले लोगों को बुलाया करो ताकि मेरी शादी जरा धूमधाम से हो। और बवाना शादी, मैं आपको जाल हक पढ़ाने नहीं बैठा, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, अली की बात आई। एक किस्सा सुना दूं, इजाजत है? सुलह हुदैबिया का मौका है, सहाबा प्यासे हैं, शिद्दत प्यास ने सहाबा को निढाल कर दिया। उस हुजूर की खिदमत में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह पानी मिलेगा? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुनो कौन है? सहाबा के मजमे आम में हुजूर ने ऐलान फरमाया। अब जरा ऐलान सुनिएगा सरकारे मदीना का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे, कोई है जो फला कुएं से मशकीज़े भर लाए पानी के, मैं अल्लाह का रसूल उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। कितना भारी कुआं था, कितना भारी कुआं था। मशकीज़ा भर के लाओ, जन्नत ले जाओ, जन्नत ले जाओ। मालिक जन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जन्नत का नाम सुनते ही एक सहाबी खड़े हो गए और क्या, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं जा रहा हूं। तवज्जो से सुनिएगा, मुझे इजाजत दे, मैं जा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ
चंद सका को साथ लिया, यानी पानी पिलाने वाले चंद लोगों को साथ लिया और साथ लेकर जनाबे वाला चल पड़े उस कुएं की तरफ। कहते हैं हजरत सलमा बिन अकवा भी साथ थे। कहते हैं जब हम कुएं के करीब पहुंचे तो कुआं तो बहुत दूर था, लेकिन कुआं से पहले पेड़ थे और उन पेड़ों की कंडीशन ये थी कि वो अजीब गरीब अंदाज में हरकत कर रहे थे, अजीब गरीब अंदाज में हिल रहे थे। उन पेड़ों का हाल ये था कि उन पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन पेड़ों का हाल ये था कि पेड़ के अंदर से जनाब आग के शोले भड़क रहे थे। अल्लाह अकबर। जब ये दर्दनाक आवाजें सुनी, ये पेड़ों का इस तरह झूमना देखा और ये आग के शोले देखे, साहबी पलट गए। कहा बाबा आगे मामला गड़बड़ है। वापस पलट गए। या रसूल अल्लाह ऐसी ऐसी बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया जैसा मैंने कहा था अगर तुम वैसा करते तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते। लेकिन वो साहबी बैठ गए, दूसरे खड़े हुए। कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे तो मैं पानी भर के ले आऊं। हुजूर ने फरमाया जाओ भर लाओ। उन्होंने भी चंद लोगों को साथ लिया, चंद लोगों को साथ लेकर उस पेड़ के करीब तक पहुंचे। जब उस पेड़, उन कई सारे पेड़ थे, कुआं उस तरफ है, कुएं से पहले पेड़ है। अब उन पेड़ों के करीब पहुंचे तो देखा वही मंजर कि आग निकल रही है पेड़ों में से, अजीब अजीब अंदाज में पेड़ हिल रहे हैं, अजब डरावनी भयानक हैबतनाक आवाजें आ रही हैं। ये भी पलट गए। कहा आगे जाने वाला नहीं, पेड़ के करीब गए, इतनी दूर में है तो ये कंडीशन है, कहीं करीब जाएंगे तो पता नहीं क्या। वो भी पलट गए और जाकर कहा या रसूल अल्लाह हालत तो वाकई बहुत खतरनाक है, मैं कैसे पानी भरता, मैं वापस चला आया। हुजूर खामोश हो गए। अब सहाबा की शिद्दत प्यास बढ़ने लगी। जब प्यास बढ़ने लगी, शाम हो गई, पानी नहीं मिला, तब हुजूर ने खुशखबरी नहीं फरमाई, अब हुजूर ने ऑर्डर जारी फरमाया। अब फरमाया सुनो, अली हैदर कर्रार को बुला के लाओ। बुलाओ। सुभान अल्लाह कब कहेंगे आप? फरमाया अली को बुला के लाओ। कौन बुला रहा है? हुजूर ने फरमाया नात अली क्या, बुलाओ अली को। अली हैदर कर्रार अहमद मुख्तार के दरबार में हाजिर है। रहमत आलम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली जाओ और जाके कुएं से मशकीज़ें भर के लाओ। जो हुक्म या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के हुक्म पर मौला अली चले, सन साथियों को साथ लिया। सलमा बिन अकवा कहते मैं इनके साथ भी था और जब इनके साथ चलता रहा वही मंजर देखा जैसे पहले देख के गया था कि जनाब पेड़ से आग निकल रही है, जैसा पहले देख के गया था पेड़ से आग निकल रही है, अजब अजब आवाजें आ रही हैं, जैसा पहले देख के गया था कि अजीब अजीब तरह पेड़ हरकत कर रहे हैं। जब उस डरावनी आवाज को मैंने फिर से सुना और हजरत अली को देखा तो मेरे दिल ने कहा शायद अली भी पलट जाएंगे, जैसे पहले दो लोग पलट गए हैं वैसे अली भी पलट जाएंगे। अभी मेरा सोचना था कि अली पलटे तो सही मगर मेरी तरफ पलटे और पलट के कहा तू क्या सोचता है, मेरे पीछे पीछे चलता रहे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं अली हैदर कर्रार हूं, तू मेरी इक्तिदा करता रहे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत मौला मुर्तजा ने जब ये जुमले कहे, सलमा बिन अकवा कहती यहां तो तसल्ली हुई मगर यार मामला बड़ा खतरनाक था, पेड़ डरावने इतने थे। आपके सामने अगर ये पेड़ हिलने लग जाए और आप पर गिरने लग जाए, इसमें से आग निकलने लग जाए और जनाबे वाला भयानक आवाजें निकलने लग जाए, आप मुझे अकेला छोड़ के भाग जाओगे या पता नहीं मैं भी यहाँ रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बहरहाल लेकिन जनाबे वाला मुस्तफा के हैदर कर्रार की शान देखे। अब अलीगुल मुर्तजा पहुंचे, फरमाया डरो मत, बस जहां मैं पैर रख रहा हूं वहीं तुम भी कदम रखते हो, मेरे पीछे पीछे चलो। साहबा कहते हैं हम पीछे पीछे चले, सलमा बिन अकवा रावी हैं कहते हैं पीछे पीछे चले। अभी तक तो पेड़ दूर से देखा था, अब हम पेड़ के बीच में पहुंच गए। अब जब बीच में पहुंचे तो अभी तक तो सिर्फ आवाजें आ रही थी। हजरत सलमा बिन अकवा साहबी रसूल कहते हैं अब गर्दन कटी हुई, कटे हुए सर अब वो पेड़ों के बीच से अचानक निकलते, क्या मंजर भयानक रहा होगा। कटे हुए सर निकलते और वो कटे हुए सर डरावनी आवाजें निकालते, ऐसा लगता है पेड़ गिर जाएंगे। हम तो थर थर कांप रहे हैं और अली की शान ये थी कि वो शेर सुना रहे हैं। आज ही अली अली है, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया।
फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। अल्लाह, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, और दिल को महबूबे शहे आले पैगंबर कर लिया। सही साहब तवज्जो, मैंने खुद कतरे को समंदर कर लिया, खुद कतरे को समंदर कर लिया, मैंने खुद कतरे को समंदर कर लिया। हमने दरियाओं के आगे हाथ फैलाया नहीं, हमने दरियाओं के आगे हाथ फैलाया नहीं। तिश्नगी हद से बड़ी तो जिक्र असगर कर लिया, तिश्नगी हद से बड़ी तो जिक्र असगर कर लिया, तिश्नगी हद से बड़ी तो जिक्र असगर कर लिया। क्योंकि साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए, और वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। सुने भाई, अली पढ़ने लगा हूं। साहबी कहते हैं कंडीशन ये हो गई, अभी तक तो पेड़ दूर से देखे जा रहे थे, अब हम पेड़ों के बीच में आए तो कटे हुए सर जबानें निकाल निकाल कर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। हमारी हालत खराब हो रही थी और अली शेर पढ़ रहे थे, शायरी कर रहे थे। है यूं ही तो ही खुदा का शेर है, शायरी कर। हर सहाबी बाइज्जत है मगर तमाम सहाबा में अली अली है। ठीक है, तवज्जो, सरकार मौलाए कायनात पीछे पलटे तो देखा सहाबा किराम की हालत थोड़ा सा डगमग है। हम लगे घबराओ नहीं, बस मेरे कदम पर चलते रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सुभान अल्लाह, मेरे कदम पर चलते रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, बस मेरे कदम पर चलते रहो। गाजी मिल्लत का शेर है, दुनिया की हर नेमते उज़्मा है तुम्हारी, दुनिया की हर नेमते उज़्मा है तुम्हारी, है हाशमी घर तुम पे मेहरबान अली हैं। अगर मेहरबान है तो नेमतें सारी हैं। तवज्जो है, मौलाए कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पढ़ रहा हो। किताब का नाम 12 इमाम, मुसन्निफ का नाम नूरुद्दीन अब्दुर रहमान जामी, मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान। हवाई फायरिंग नहीं करता, मुस्तफा जान रहमत के हैदर को पढ़ रहा हो, सुन्नियों की मुस्तलद किताब से पढ़ रहा हूँ। हाँ, जाने के बाद कोई ना कह दे वीडियो देख के आए थे बोल के चले गए, किताब दिखा रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ, मैटर की कमी नहीं है कि छुपाऊं, अल्लाह के फजल से बता इसलिए रहा हूँ। आप भी पढ़िए और दिल में मुस्तफा जान रहमत के हर सहाबी और मुस्तफा के अहले बैत के हर फर्द से अपने सीने को जगमगाएं। हम सुन्नी है, हमारी माँ, हमारी शान ये है, हम जब सिद्दीक अकबर पर बोलते हैं तो सीना ठोक कर बोलते हैं, और जब अली हैदर कर्रार पर बोलते हैं तो भी सीना तान के बोलते। उनके दिल में जोर होता है जो सदाकत के ताजदार की फजीलत में शक करते हैं या अली हैदर कर्रार की फजीलत को छुपाने की कोशिश। हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत है, हमारे यहाँ कंजूसी कोई नहीं। अरे हम गौसे पाक की मनकबत कमा हक नहीं पढ़ सकते तो उमरे पाक का मकाम कैसे बयान कर सकते? मेरे पास वक्त नहीं है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। तवज्जो है आपकी, अली है, शेर पढ़ रहे हैं। वो शेर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शेर है, ये अलग बात है, बीच में आयन है, लेकिन उर्दू में शेर है, लेकिन आप शेर कहते हैं उसको, इसीलिए मैंने दोनों को शेर। हाँ, ये भी आजकल 2-2, 10-10 सेकंड की जो क्लिप कट के आती है ना, वो बड़ा फितना बचाती है, मचा, इसीलिए बार बार वजाहत कर देना मुनासिब नहीं, ज़रूरी है। तो तवज्जो है आपकी,
मैं किस्सा सुना रहा था, अली हैदर कर्रार कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। साहब के ठीक साहब आप जहाँ ले जाओ, अब तो फंस गए, पेड़ों के बीच में भाग भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, इसलिए कि अली से भागना तो फिर सहाबी की शान नहीं है। मौला कायनात आगे बढ़े। अब कहते हैं अभी तक कुएं से दूर थे, अब कुएं के करीब पहुँच गए। अब जब कुएं के करीब पहुँच गए तो अजीब डरावनी और आवाज़ें आने लगी। कुएं के अंदर से कहकहा लगाने की, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। अजीब अजीब माहौल है। अल्लाह अकबर। जाहिर बात है कि डर की कंडीशन, एक तो जंगल, फिर पेड़ों से आग निकलना, फिर कटे हुए सरों का बोलना, फिर इस तरीके से पेड़ों का हिलना, फिर उसके बाद कहकहों की आवाज़ आना। सलमा बिन अकवा कहते हैं हमारी कंडीशन तो अजीब थी। हज़रत अली ने फरमाया लाओ डोल, लाओ डोल, डोल समझते ना, बाल्टी लाओ, रस्सी बांधूं, पानी निकालूं। और बाल्टी लाई गई, डोल लाया गया, रस्सी बांधी गई। एक या दो डोल हज़रत बरा बिन मालिक ने निकाला था कि रस्सी टूट गई। क्या हुआ? अब रस्सी टूटी ना तो और ज़्यादा कहकहों की आवाज़ शुरू हो गई। जब रस्सी टूटी और ज़्यादा कहकहे लगने लगे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ है। अब हज़रत अली अपने असहाब के पीछे, आई हज़रत तशरीफ़ लाए, हज़रत को आने दो, दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। हज़रत आगे तशरीफ़ लाए, आगे, अरे आगे आप उस्ताद हैं, मैं शागिर्द हूँ। शागिर्द कहीं भी रहे, शागिर्द शागिर्द रहता है, उस्ताद उस्ताद रहता है। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं तेज़ी के साथ वाक़या मुकम्मल करूँ। अर्ज़ ये कर रहा था, रहमतुल लिल आलमीन सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के भाई भी हैं, सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के भाई भी हैं, दामाद भी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन्हें पाला भी है। हाँ हाँ, जनाब अबू तालिब के घर में तंगी की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मेहनतें करके मौलाए कायनात को पाला। इसीलिए शायर ने कहा, शेर खुदा न बनता तो बनता फिर और क्या, बचपन ही से पाला हुआ था रसूल का। मुस्तफ़ा जान रहमत ने पाला है हैदर कर्रार को। तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए अली हैदर कुएं के करीब पहुंचे। अब कुएं के करीब तो पहुंचे, लेकिन डोल, 2 या 3 डोल पानी निकला था, रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई तो कहकहों की आवाज़ और तेज़ हो गई, यानी मजाक उड़ाने लगे लोग, हंसने लगे। अब हुजूर मौलाए कायनात पलटे और पलट के कहा, ऐ साथियों, तुम में से कोई ऐसा है जो जाके इस इस्लामी लश्कर से एक डोल ले आए? बाल्टी तो नीचे गिर गई, कोई डोल ले। सबने कहा नहीं हजरत, कुछ और करो, पलटाओ मत। नहीं जाएंगे पलट कर, आपको छोड़कर तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, आप ही करो जो करना। हजरत अली ने फरमाया, डोल मिल जाता तो पानी आसानी से निकलता। कहा नहीं हुजूर, हम तो डोल लाने नहीं जाएंगे। हजरत मौलाए कान देखें, शेर शेर होता है। अब जब डोल नहीं मिला ना तो हजरत अली ने खुद ही कुएं में उतरने का फैसला कर लिया। जहां लोग पेड़ के सामने खड़े होने तैयार नहीं, वहां अली कुएं में उतर रहे हैं। कुएं में ईंटें लगे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं, एक पर एक पैर रखते रहे, पैर रखते रहे, उतरते रहे। यह है लीडरशिप, यह है क़यादत, यह है क़यादत। उल्टे पैर उतर रहे हैं। ये नहीं कहा मैं मुस्तफ़ा जान रहमत का फरिश्तादा हूँ, भेजा हुआ हूँ, मैं जो कहूँगा करना पड़ेगा, मैं अली हूँ, मेरी मोहब्बत ईमान है, वरना बाहर चले जाओगे, गुस्ताखी हो जाओ, लेके आओ। जाओगे? नहीं सरकार नहीं जाएंगे। वाह ठीक है, कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं खुद ही देख लेता हूँ। हुआ क्या? मौलाए कायनात खुद ही कुएं में उतर गए। सारे सैयदों के दादा, सारे पीरों के पीर, आकाओं के आका, मखदूमों के मखदूम, शहनशाहों के शहनशाह, जिसको मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा, अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। जिसको हुजूर ने फरमाया, मन कुन्तुम मौला फहाज़ा अली कुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ, ये अली उसका मौला। बहरहाल फज़ाइल मौलाए कायनात में फिर कभी पढ़ूंगा, सफ़र तवील है, राह नजात छोटी है। अली का जिक्र बहुत है, मेरी हयात छोटी है। अली को मौलाए कायनात कैसे कहूँ, बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खुद ही कुएं में उतरने लगे।
बहादुरी का काम नहीं था। जहाँ लोग कुएं के करीब नहीं आना चाह रहे थे, वहाँ कुएं के अंदर से कहकहों की आवाज़ आ रही है, अली उतर रहे। खुदा की शान, आधे रास्ते पहुँचे तो अली हैदर का पैर फिसल गया, और जब पैर फिसला ना मौलाए कायनात का, जैसे ही पैर फिसला तो हजरत अली पानी में गिरे झम। अब जैसे ही अली पानी में गिरे तो कहकहों की आवाज़ बुलंद होगी। सोचें सामने वाली पार्टी भी कितनी ताकतवर थी, कहकहों की आवाज़ और बुलंद हो गई। लोगों ने और जोर जोर से हंसना शुरू किया। फिर साहबी कहते हैं कैफियत ये हुई कि हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी का गला घोंट रहा, कोई किसी का गला दबा रहा है। अब हम पर और खौफ तारी, अली लाए थे, अली खुद ही कुएं में, गला घोटने की आवाज आ रही, अब हमारा क्या होगा? साहबा कहते हम सोच ही रहे थे, इतने में उन कहकहों की आवाज को चीरते हुए एक सदाए दिल नवाज उभरी और ज़बाने अली हैदर कर्रार से निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलुल्लाह, अना अली बिन अबू तालिब। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं मुस्तफा का भाई हूँ, दुनिया मुझे अली हैदर कर्रार। इतना कहना था, साहबी कहते हैं साइलेंट, किस्सा खत्म, कहकहों की आवाज गायब, लोगों की सनसनाहट खत्म, पेड़ों का हिलना खत्म, पेड़ों की आग खत्म, कटे हुए सर खत्म, कटे हुए सरों से आवाज भयानक निकलना खत्म, और शान हैदर कर्रार ये कि शेर की तरह कुएं से बाहर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं थका हुआ हूं, मशीज़ें तुम उठा के ले चलो, पानी भर लिए सारे, तो सबसे कहा तुम सब एक एक मशीज़ें उठा के ले जा रहे हो, मैं अली हूं 2 मशीज़ा उठा कर लेकर जा रहा हूं। और बरगाह रिसालत में जब पहुंचे वो मुस्तफ़ा, यूं तो सब कुछ नजरे मुस्तफ़ा के सामने है, मगर जनाबे वाला इख्तियारे अली भी तो बताना है, इसीलिए हुजूर खामोश है। अली क्या हुआ? हालांकि हुजूर की शान तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मगर जो लोग वहां नहीं थे उनको भी तो सुनाना था, अली कौन है, अली क्या हुआ, सारा किस्सा अली ने सुनाया। और जब पलटने लगा था ये काफिला ना, तो जो पेड़ से भयानक आवाजें आ रही थी, उसी पेड़ से हुजूर की नात पड़ी जा रही थी, और उसी पेड़ से अली की मनकबत पड़ी जा रही थी। आजी अली की मनकबत उसी पेड़ से पड़ी, वहीं से आवाज आ रही थी, मनकबत अली की आवाज आ रही, नाते मुस्तफा की आवाज आ रही थी। और उसके बाद जब ये किस्सा दरबार रिसालत में पेश किया गया, अब हुजूर, अभी तो पहले पूछ रहे हैं बताओ क्या हुआ, अब हुजूर फरमा रहे हैं वो जो नात पढ़ रहा था ना, वो अब्दुर्रहमान था, वो अब्दुर्रहमान था। हजरत अली ने कहा हुजूर कौन सा अब्दुर्रहमान? का वो जिन्नात जो फला फला इलाके में आया था। हजरत अली ने कहा पहचान गए। आप क्या समझते हैं? किछौछा शरीफ, बहराइच शरीफ, ऊंझा शरीफ या के नवा शरीफ, जिन्नात आके यूं ही परेशान हो जाते हैं? नहीं, हकीकत में हर सरकश जिन जानता है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क का बागी हो या जनाबे वाला अफ्रीका की वादी का हो, हर जिन जानता है जिस चौखट पर अब आ गए हैं, ये अली के शेरों, ये अली के कछार के शेर नर की चौखट है। अगर आज भागे नहीं तो नस्लों को तबाह बर्बाद कर देने वाली चौखट है। इसलिए कि जिन्नात फकत नादिर अली को नहीं देखते, बल्कि पीछे खड़े अली को भी देखते। नादिर फकत अशरफ जहांगीर समनानी को नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं यहाँ तो अशरफ हैं, मगर ये नजफ अशरफ से डायरेक्ट फैजान आ रहा है। हाँ हाँ, ऊंझा शरीफ में मीरा सैयद अली दातार के सामने यूं ही नहीं कांपते, जानते हैं ताजदारे करबला से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अभी नहीं संभले तो फिर पटक के या तो जलाए जाएंगे या तो फिर नस्लें तबाह की जाएंगी। ये अल्लाह वालों का इख्तियार है। कुदरत ने इन अल्लाह वालों को तसर्रुफात अता फरमाए, कुदरत ने इनके मर्तबे इंतहाई बेमिसलो बेमिसाल बनाए। मैंने शुरू में कहा ये मर्तबे क्यों इतने बुलंद है? क्योंकि ये अल्लाह के दोस्त। किन किन बातों की तज़किरा करूं मैं?
गरीब नवाज सुनाऊँ आपको या गौस पाक का इख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इख्तियार सुना? कुतुब पाक सुना देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जानशीन गरीब नवाज इमाम हुसैन की नस्ल पाक का शहजादा सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप सोचें उनका मनसब कितना आली होगा कि गरीब नवाज का सगा बेटा मौजूद था। गरीब नवाज का सगा बेटा हज़रत सैयद फ़खरुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नवाज सरकार के खलीफा भी हैं, मगर जानशीन हज़रत गरीब नवाज ने कुतुब पाक को बनाया है। उनका मनसब कौन बयान कर सकता है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, हर की खिदमत कुनत मखदूम शवत। का मामला तो ये है जनाब, आप अगर मेहनतें करेंगे तो कामयाबियां शोर मचाएंगी। आप सोते पड़े रहेंगे और तरक्कियों का इंतज़ार करेंगे तो नहीं नहीं। बहरहाल तेज़ी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। 6-1.5 साल के थे फ़कत कि उनके वालिद माजिद का विसाल हो गया, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी वालिदा ने फरमाया जाओ मेरे बच्चे को ले जाओ और ऐसे मौल्लिम के पास ले जाओ जो ज़ाहिरी इल्म भी सिखा दे और बातनी इल्म भी सिखा दे। सुभान अल्लाह। आज आपको मदरसा जाने का टाइम नहीं है, आज आपको दीन सीखने का टाइम नहीं है। मदरसों पर मदरसे हैं मगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं। पढ़िए, आपके लिए खोले गए मदरसे। आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या जिब्रील अमीन की टीम आके पढ़ेगी? आप नहीं पढ़ेंगे तो रामलाल पढ़ेगा। रोते हैं कि साहब 3 तलाक पर बिल पास किया गया, रोते हैं हमारे खिलाफ कानून बनाए गए। और आपको पता ही नहीं 3 तलाक का मसला क्या था, कभी पता किया आपने? आप तो खुद ही जनाबे वाला ऐसे वक्त गुजार रहे हैं जैसे हमने कभी रब्बे काबा को माज़अल्लाह जवाब देना ही नहीं है। तेज़ी के साथ में बात को इख्तिताम की सरहद तक ले जाऊं। ऐसे मुअल्लिम के पास लेकर जाओ जो मुअल्लिम ज़ाहिरी इल्म भी सिखा दे, बातनी इल्म भी सिखा दे। वो खातून लेकर चली और लेकर चलने के बाद शहनशाहे हिंदुस्तान के जानशीन होने वाले जानशीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटे से हैं। आपकी वालिदा ने राह खुदा में वक्फ कर दिया है। लेकर चल रही हैं एक खातून, अपनी पड़ोसन को उन्होंने दिया कि लेकर जाओ ताकि इसे दीन सिखाया जाए। वो लेकर चली। सामने से एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे थे, एक खूबसूरत शेख कामिल आ रहे थे। उन्होंने पूछा इस बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? आपकी तवज्जो है, मैं जानशीन गरीब नवाज की बात कर रहा हूँ। कहाँ लेकर जा रही हो? कहा इनको एक ऐसे मौल्लिम के पास लेकर जा रही हूँ जो रूहानियत में भी कामिल कर दे और जो जिस्मो जिस्मानियत में भी कामिल कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, गुले गुलजारे अशरफियत, हुजूर ताजुल उलमा, उर्से नादिरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तशरीफ़ रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं 2 चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि अभी मेरे बाद आपको हुज़ूर ताजुल उलमा ख़तीब इब्ने ख़तीब अल्हम्दुलिल्लाह और
एक स्पेशलिटी और ख़ूबसूरती हुज़ूर ताजुल उलमा की ये भी है कि ये इस वक्त अपने दादा के भी जानशीन हैं, अपने बाबा के भी जानशीन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही साथ ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि सल्तनत खिताबत के बादशाह जो कल भी अल्हम्दुलिल्लाह गाज़ी मिल्लत का नाम जिस सल्तनत पर, जिस मसनद पर लिखा था, आज भी हुज़ूर गाज़ी मिल्लत का नाम लिखा है। जिस सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बिल्ली की कोई मिसाल नहीं है, उसके घर के शेर नर की क्या शान कोई बयान कर सकता है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात कर रहा था, वाक़या पूरा कर दूँ। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे से हैं। सरकार कुतुब पाक की वालिदा माजिदा ताहिरा ने अपने शहजादे, अपने फर्जंदे अर्जमंद को जनाबे वाला एक खातून के साथ भेजा कि मैं अल्लाह की राह में वक्फ करती हूँ और इसको लेकर जाओ और ऐसे मौलिम के पास लेकर जाओ जो दीन भी सिखा दे, जो इसके जाहिर को भी संवार दे और जो इसके बातिन को भी संवार दे। अब तवज्जो रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का ये शहजादा, इमाम हुसैन की नस्ल पाक का शहजादा, सामने से एक बुजुर्ग आ रहे थे। उन बुजुर्ग ने देखा कि जनाबे वाला इस बच्ची को, एक ये खातून इस बच्चे को लेकर जा रही है। उस खातून को रोक कर पूछा, इस खूबसूरत शहजादे को कहाँ लेकर जाती हो? जवाब ये दिया, वो इसलिए मैं लेकर जाती हूँ कि इनकी वालिदा ने कहा है कि एक ऐसे मौलिम के पास ले जाओ जो इनका मुकद्दर बदल दे। उस आने वाले शख्स ने कहा, चेहरा नूरानी है, कहा सुनो सुनो, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इसको ऐसे मुदर्रिस के पास लेकर जाऊं जो इसकी जिंदगी बदल दे। कहा चेहरे से तो आप नेक लगते हैं, मैं आपकी खिदमत में ये बच्चा पेश करती हूँ। उस बुजुर्ग ने उस बच्चे का हाथ थामा और एक बुजुर्ग के पास लेकर गए। जाने के बाद उनको सलाम किया। सलाम करने के बाद उन्होंने कहा, ऐ शेख अबू हफ्स, मैं इस शहजादे को लेकर आया हूँ, तुम इसको दीन सिखाओ। और अबू हफ्स सुनो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि तुम इसको जरा सा संवारो। ये कहकर वो पलट गए। जैसे ही वो पलटे तो उस छोटे से बच्चे सरकार कुतुबुद्दीन को हजरत शेख अबू हफ्स ने खड़े होकर ये कहा, शहजादे तुम बड़े बख्त वाले हो, साहिबे बख्त हो, यानी बख्तियार हो कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम खुद तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए आते हैं और खिजर आकर कहते हैं कि इस बच्चे को तालीम दो। ख्वाजा कुतुब ने फकत 4 दिन में कुरान मुकद्दस को हिफ्ज कर लिया। लोग कहते हैं फलाने इतने दिन में, फलाने इतने दिन में, फलाने इतने दिन में। जानशीने गरीब नवाज ने फकत 4 दिन में कुरान हिफ्ज कर लिया। और कुदरत और इख्तियार तसर्रुफात की शान ये थी कि एक नान बाई की रोटी अगर तंदूर में जल गई, शहजादा सादुद्दीन के सिपाहियों ने उस नान बाई को रोटी जलाने की वजह में पकड़ के कैद कर लिया और सजा देने के लिए ले जा रहे। मगर जानशीने गरीब नवाज सामने से आ रहे। उस गरीब को देखा, कहा इसको कहां ले जा रहे हो? कहा इसने हमारी रोटियां जला दी हैं, कहत पड़ा हुआ है दिल्ली में, ये गेहूं मोती की हैसियत रखता है और फिर रोटियां जला दी, हम इसको कत्ल करवा देंगे। सुनिए आखिरी बात, इतना कहना था हजरत कुतुब पाक, ये सादात की शान है कि उन्हें रहम दिली आती है। कुतुब पाक रहम खा गए। कहा इस कमजोर को कहां लेके जाते हो? तुम्हें तो फकत आप अपनी रोटी चाहिए ना, तुम्हें तो रोटी चाहिए। कहां रोटी चाहिए? कहा मैं तुम्हें तुम्हारी रोटी दे दूंगा। कहा रोटी कैसे मिलेगी? रोटी तो जल के खाकिस्तर हो गई। कुतुब पाक ने फरमाया, तंदूर में हाथ डालकर रोटी निकालना तुम्हारा काम है, साथियों को मेरा काम है। साथियों को लेकर तंदूर के करीब पहुंचे। गरीब नवाज के जानशीन ने जली हुई रोटियों को हाथ लगाया तो वो रोटियां तरोताजा और तैयार हो गई। नवा वालों, ये अल्लाह वालों की शान है कि अगर मरे हुओं और जले हुओं को भी हाथ लगाते तो कुदरत उनमें भी जिंदगी अता फरमा देती है। यार जिंदा, सोहबत बाकी, आप आमद, तयम्मुम बरखास्त। अस्तगफिरुल्लाह तबारक व तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जब तक चलेंगी नूर की सांसें मेरे हुजूर, होती रहे तुम्हारी सना मुझ गरीब से। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरुल मशाइख का शानदार खिताब समात फरमा रहे थे। अब आप हज़रात की समातों के हवाले खतीब इब्ने खतीब ऐसा खिताब कि जिसमें अहले इल्म के लिए इंतहाई लतीफ़ निकात और इस ठंडी के माहौल में ईमानी हरारत पैदा करने वाला खिताब, ज़्यादा देर हाइल ना रहकर बस ताजुल उलमा
और फ़ख्रुल खुतबा गुले गुलजार अशरफियत और जनाब आली शहजादा गाजी मिल्लत की बारगाह में मैं बस इस शेर के साथ दावत खिताब देने की जसारत करूँगा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। पूरी जिंदगी और जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को फजाओं में लहराते हुए शहजादा अली का इस्तकबाल पूरी जिंदगी के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा उर्से नादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा है, खड़े थोड़ा सा नीचे करो, एक बस। गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब क़िबला अशरफ़ुल जीलानी अदाम अल्लाह फ़यूज़ुहुम तशरीफ़ लाएंगे। उनका ख़िताब होगा और उसके बाद शहनशाह सल्तनत ख़िताबत हुज़ूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ़ आवर होंगे। उनकी भी गुफ्तगू आपको समात फरमानी है। एक बार और झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को अपना महबूब बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को अपना दोस्त बनाता है तो उसको ताकत भी इस शान की अता फरमाता है कि बंदा देख कर कहता है कि यकीनन ये शान वलियों की हुआ करती है। ये आप फितरी तौर पर भी देखेंगे तो हमारे मुआशरे का ये तकाजा है। अगर कोई किसी पुलिस वाले का दोस्त होता है तो उसके पास उसके हिसाब से इख्तियारात होते हैं। अगर कोई वकील का दोस्त होता है तो उसको कानून पता होते हैं। अगर कोई मौलाना साहब का दोस्त होता है तो उसको मसाइल पता होते हैं। अगर कोई जनाबे वाला इंस्पेक्टर साहब का दोस्त होता है तो उसको गाड़ी कैसे छुड़ानी है, मुश्किल में कैसे काम में लेना है, ये उसको पता होता है। गर्ज के जिसकी दोस्ती यूं कह लें जिसका रंग बंदे पर चढ़ा होता है वो रंग उसके काम आता है। कोई अगर नादिर शाह की चौखट को पकड़ कर बैठता है यकीनन उनकी सोहबत और उनका फैज उनके काम आता है। बिला तशबीह तमसील मैं तमहीद को लंबा नहीं करना चाहता, दामने वक्त में गुंजाइश कम है। अर्ज ये कर रहा था रसूल रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत मुतहरा का ये कानून भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून भी है। ये कानून कुदरत है। जिस तरह इंसान अगर किसी इंसान से दोस्ती रखता है तो दोस्ती रखने की वजह से वो मुअज़्ज़ज़ हो जाता है और दोस्त का सदका उसे मिलता है, दोस्त का फायदा उसे मिलता है। बिला तशबीह तमसील जब किसी को खुदा अपना दोस्त बना लेता है या कोई खुदा का दोस्त हो जाता है, वकील साहब का दोस्त कानून जानता है और खुदा का जो दोस्त हो जाता है वो मुर्दों को जिंदा करना जानता है। जो खुदा का दोस्त हो जाता है वो बीमारों को ठीक करना जानता है। जो खुदा का दोस्त हो जाता है वो मुश्किल कुशाई करना जानता है। जो खुदा का दोस्त हो जाता है वो मुसीबतों को दूर करना जानता है। आप ये ना देखें कि ये बंदा कैसा है, बल्कि हमेशा ये देखना कि इसका रिश्ता पंजतन पाक से हो गया है, इसका रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से हो गया है। अब जब रब किसी को मकबूल बनाता है तो मौलाना रूम कहते हैं गुफ्ताए अल्लाह बुअत करचे अज़हुल कूम अब्दुल्लाह बुअत। बंदे की ज़बान होती है मगर फरमान खुदा बंदे कुद्दूस का होता है। अब उसके जाहिरी जिस्म को नहीं देखना। आप देखें अभी हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती अशफाक हुसैन बाबा कौम व मिल्लत अलैहि रहमा का जिक्र चल रहा था। आज हमारी खुशबख्ती है कि मुफ्ती आजम राजस्थान के नवासे मौलाना मोहम्मद अफजल साहब भी तशरीफ रखते हैं। ये जनाब नादिर शाह की कशिश है कि जनाबे वाला हर सिलसिले का, हर खानका का, हर सुन्नी दिल रखने वाला इस चौखट पर आकर अपने दामन को फैज से भरता है, इसलिए कि ये आस्ताना किसी पार्टी की जागीरी नहीं है। ये आस्ताना मुस्तफा जान रहमत के शहजादे का आस्ताना है, ख्वाजा हिंदुस्तान के फैजान का आस्ताना
है और फैजान पर कभी पाबंदी नहीं लगती। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी आता है तो अपनी खाली झोलियों को यहां से भर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह ताला अलैह नारा गाजी मिल्लत की तकरीर में मुफ्ती अहमद ज़िया साहब लगाइएगा। मुझे जनाबे वाला अहो बुका कर लेने दीजिए। अर्ज ये कर रहा था, रसूल रहमत की बारगाह में अगर बंदा मकबूल हो गया, हजरत मुफ्ती आज़म राजस्थान अलैहि रहमा एक इंतहाई नहीफुल बदन शख्स का नाम है, एक इंतहाई कमजोर बदन शख्सियत वाले का नाम है, एक दो रोटी खाने वाली जात का नाम है। ये काजी कारी अकरम साहब बैठे, इनसे पूछिए, मुफ्ती अहमद ज़िया साहब से पूछिए, ये बहारें जो स्टेज पर आपको नजर आ रही है, ये दारुल उलूम इस्हाकिया की मरकजियत का सदका है। ये बहारें जो आपको नजर आ रही है, ये पीरों की तकरीम, ये जनाबे वाला सैयदों की इज्जत, ये पीरों का एहतराम। मैं नहीं कहता कि पहले नहीं था, पहले भी था, मगर सही मानों में अगर किसी ने सिखाया है तो वो शौनाली से जोधपुर आने वाले एक कलंदर हजरत मुफ्ती अशफाक हुसैन नईमी ने सिखाया है। गौर करने की बात यह है, सैयद ज़ादे नहीं है, कोई बहुत बड़े घर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक चीज है, बस जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया। जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पर। अगर खुदा से डरना शुरू कर दोगे तो हुकूमतों से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि कोई मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, सबके पास दिल एक ही है और अल्लाह वालों के लिए किसी का दिल फेरना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कल गृह मंत्री का दिल बदल जाए तो माहौल तब्दील नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन हम भी तो आए ना, आज भी हो कर इब्राहिम से ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मगर हमारा हाल ये है कि जनाब आस्थानों पर हाजिरी तो हम देते हैं, लेकिन उनके इरशादात पर अमल नहीं करते, उनके बताए हुए तरीके पर नहीं चलते। आज नादिर शाह के नाम पर हम खुश होते हैं, मेरे जुमले बुरे लगे तो माफ कीजिएगा, मगर उसके बावजूद बंदा जुआ भी खेल रहा है, शराब भी पी रहा है, सट्टे भी खेल रहा है, ताश के पत्ते भी खेल रहा है, हराम कमा रहा है, लोन से जनाब घर चला रहा है, सूद का कारोबार कर रहा है, लाख रुपए दे के 1.25 लाख रुपए वापस मंगा रहा है, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत निगाह डाल रहा है, इज्जतें दूसरों की नीलाम करने की ताक में जमीनें दबा रहा है, भाई का हक खा रहा है। एक बात याद रखें, हर वली उसी वक्त राजी होगा जब आपने मुस्तफा जान रहमत को राजी किया, और हुजूर को राजी करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाबा नादिर के उर्स में आकर नारा लगा लें या कल की तारीख में कई देग पुलाव बनवा लें और फातिहा आमीन सुभान अल्लाह फी सबीलिल्लाह। नहीं नहीं, ये हमारा तरीका, ये अहले सुन्नत की जागीरदारी है कि हम नियाज लगाते हैं, मगर नियाज लगाने के चक्कर में नमाज छोड़ना किसी वली को खुश नहीं करता है। इनके आने का मकसद ये नहीं था कि हम और आप बेराह रवी का शिकार हो जाएं, इनके आने का मकसद ये नहीं था, बल्कि ये अपने अपने वतन को इसलिए छोड़ कर आए हैं ताकि ये आलीशान मस्जिद जो जनाबे वाला खुशी मोहम्मद साहब की मेहनतों से, ये मैं 22 तारीख को जब आया हनुमानगढ़, मैंने दूर से मस्जिद देखी, मैंने कहा मुझे तो तुर्किस्तान याद आ गया। नहीं याद आता? तुर्की का नक्शा ऐसा लगता है कि आया सूफिया की मस्जिद तैयार कर दी। लेकिन जितनी मेहनत मस्जिद तैयार करने में की गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 4 लोग नमाज पढ़ें, 5 लोग नमाज पढ़ें, मौलाना शौकीन साहब बेचारे अकेले नमाज पढ़ें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जीनत मस्जिदों की तो उनकी नमाजियों से, उनके नमाजियों से, ठीक है। इसीलिए तेजी के साथ आगे बढ़े। मेरा मौजू तसर्रुफात औलिया, और ये इतना लंबा चौड़ा मौजू है कि बोलता रहूंगा तो मौजू खत्म नहीं होगा। लेकिन ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शायद हर नाकाम हो ही जाएगा। सुनिएगा, इख्तियारात और तसर्रुफात हर वली को अली से मिलता। अली के नाम में सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? हाँ, अली है वो। किस्सा सुना दूं, अभी शरीफ साहब अली अली कर रहे थे, मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लूं। और आस्थाना भी तो नादिर अली का है, नादिर अली का आस्थाना है। वो इब्ने अली भी हैं, गुलामे अली भी हैं। ये इतने सैयद यूं ही नहीं आते, बल्कि वो बुलाते हैं कि हमारे नसबी ताल्लुकात वाले लोगों को बुलाया करो ताकि मेरी शादी जरा धूमधाम से हो।
और बमाना शादी। मैं आपको जाल हक पढ़ाने नहीं बैठा, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। अर्ज ये कर रहा था, अली की बात आई। एक किस्सा सुना दूं, इजाजत है? सुलह हुदैबिया का मौका है, सहाबा प्यासे हैं, शिद्दत प्यास ने सहाबा को निढाल कर दिया। उस हुजूर की खिदमत में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह पानी मिलेगा? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुनो कौन है? सहाबा के मजमे आम में हुजूर ने ऐलान फरमाया। अब जरा ऐलान सुनिएगा सरकार मदीना का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे, कोई है जो फला कुएं से मशकीज़े भर लाए पानी के, मैं अल्लाह का रसूल उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूं। कितना भारी कुआं था, कितना भारी कुआं था। मशकीज़ा भर के लाओ, जन्नत ले जाओ, जन्नत ले जाओ। मालिक जन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जन्नत का नाम सुनते ही एक सहाबी खड़े हो गए और क्या या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं जा रहा हूं। तवज्जो से सुनिएगा, मुझे इजाजत दे, मैं जा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ। चंद सका को साथ लिया, यानी पानी पिलाने वाले चंद लोगों को साथ लिया और साथ लेकर जनाबे वाला चल पड़े उस कुएं की तरफ। कहते हैं हजरत सलमा बिन अकवा भी साथ थे। कहते हैं जब हम कुएं के करीब पहुंचे तो कुआं तो बहुत दूर था, लेकिन कुआं से पहले पेड़ थे और उन पेड़ों की कंडीशन ये थी कि वो अजीब गरीब अंदाज में हरकत कर रहे थे, अजीब गरीब अंदाज में हिल रहे थे। उन पेड़ों का हाल ये था कि उन पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन पेड़ों का हाल ये था कि पेड़ के अंदर से जनाब आग के शोले भड़क रहे थे। अल्लाह अकबर। जब ये दर्दनाक आवाजें सुनी, ये पेड़ों का इस तरह झूमना देखा और ये आग के शोले देखे, साहबी पलट गए। कहा बाबा आगे मामला गड़बड़ है। वापस पलट गए। या रसूल अल्लाह ऐसी ऐसी बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जैसा मैंने कहा था अगर तुम वैसा करते तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते। लेकिन वो साहबी बैठ गए, दूसरे खड़े हुए। कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे तो मैं पानी भर के ले आऊं। हुजूर ने फरमाया, जाओ भर लाओ। उन्होंने भी चंद लोगों को साथ लिया, चंद लोगों को साथ लेकर उस पेड़ के करीब तक पहुंचे। जब उस पेड़, उन कई सारे पेड़ थे, कुआं उस तरफ है, कुएं से पहले पेड़ है। अब उन पेड़ों के करीब पहुंचे तो देखा वही मंजर कि आग निकल रही है पेड़ों में से, अजीब अजीब अंदाज में पेड़ हिल रहे हैं, अजब डरावनी भयानक हैबतनाक आवाजें आ रही हैं। ये भी पलट गए। कहा आगे जाने वाला नहीं, पेड़ के करीब इतनी दूर में है तो ये कंडीशन है, कहीं करीब जाएंगे तो पता नहीं क्या। वो भी पलट गए और जाकर कहा या रसूल अल्लाह हालत तो वाकई बहुत खतरनाक है, मैं कैसे पानी भरता, मैं वापस चला आया। हुजूर खामोश हो गए। अब सहाबा की शिद्दत प्यास बढ़ने लगी। जब प्यास बढ़ने लगी, शाम हो गई, पानी नहीं मिला, तब हुजूर ने खुशखबरी नहीं फरमाई, अब हुजूर ने ऑर्डर जारी फरमाया। अब फरमाया, सुनो अली हैदर कर्रार को बुला के लाओ। बुलाओ। सुभान अल्लाह कब कहेंगे आप? फरमाया अली को बुला के लाओ। कौन बुला रहा है? हुजूर ने फरमाया नादे अली, क्या बुलाओ अली को। अली हैदर कर्रार अहमद मुख्तार के दरबार में हाजिर है। रहमत आलम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली जाओ और जाके कुएं से मशकीज़े भर के लाओ। जो हुक्म या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुक्म पर मौला अली चले, सन साथियों को साथ लिया। सलमा बिन अकवा कहते मैं इनके साथ भी था और जब इनके साथ चलता रहा वही मंजर देखा जैसे पहले देख के गया था कि जनाब पेड़ से आग निकल रही है। जैसा पहले देख के गया था पेड़ से आग निकल रही है, अजब अजब आवाजें आ रही हैं। जैसा पहले देख के गया था कि अजीब अजीब तरह पेड़ हरकत कर रहे हैं। जब उस डरावनी आवाज को मैंने फिर से सुना और हजरत अली को देखा तो मेरे दिल ने कहा शायद अली भी पलट जाएंगे। जैसे पहले दो लोग पलट गए हैं वैसे अली भी पलट जाएंगे। अभी मेरा सोचना था कि अली पलटे तो सही मगर मेरी तरफ पलटे और पलट के कहा तू क्या सोचता है, मेरे पीछे पीछे चलता रहे, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अली हैदर कर्रार हूं, तू मेरी इक्तिदा करता रहे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत मौला मुर्तजा ने जब ये जुमले कहे, सलमा बिन अकवा कहती यहाँ तो तसल्ली हुई मगर यार मामला बड़ा खतरनाक था। पेड़ डरावने इतने थे, आपके सामने अगर ये पेड़ हिलने लग जाए और आप पर गिरने लग जाए, इसमें से आग निकलने लग जाए और जनाबे वाला भयानक आवाजें निकलने लग जाए, आप मुझे अकेला छोड़ के भाग जाओगे या पता नहीं मैं भी यहाँ रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बहरहाल लेकिन जनाबे वाला मुस्तफा के हैदर कर्रार की शान देखे। अब अलीगुल मुर्तजा पहुंचे, फरमाया डरो मत,
बस जहां मैं पैर रख रहा हूं वहीं तुम भी कदम रखते हो, मेरे पीछे पीछे चलो। साहबा कहते हैं हम पीछे पीछे चले, सलमा बिन अकवा रावी हैं, कहते हैं पीछे पीछे चले। अभी तक तो पेड़ दूर से देखा था, अब हम पेड़ के बीच में पहुंच गए। अब जब बीच में पहुंचे तो अभी तक तो सिर्फ आवाजें आ रही थी। हजरत सलमा बिन अकवा साहबी रसूल कहते हैं अब गर्दन कटी हुई, कटे हुए सर, अब वो पेड़ों के बीच से अचानक निकलते, क्या मंजर भयानक रहा होगा। कटे हुए सर निकलते और वो कटे हुए सर डरावनी आवाजें निकालते, ऐसा लगता है पेड़ गिर जाएंगे। हम तो थर थर कांप रहे हैं और अली की शान ये थी कि वो शेर सुना रहे हैं। आज ही अली अली है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। अल्लाह, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और दिल को महबूबे शहे आले पैगंबर कर लिया। सही साहब तवज्जो, मैंने खुद कतरे को समंदर कर लिया, खुद कतरे को समंदर कर लिया, मैंने खुद कतरे को समंदर कर लिया। हमने दरियाओं के आगे हाथ फैलाया नहीं, हमने दरियाओं के आगे हाथ फैलाया नहीं। तिश्नगी हद से बड़ी तो जिक्र असगर कर लिया, तिश्नगी हद से बड़ी तो जिक्र असगर कर लिया, तिश्नगी हद से बड़ी तो जिक्र असगर कर लिया। क्योंकि साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। और वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। सुने भाई, अली पढ़ने लगा हूं। साहबी कहते हैं कंडीशन ये हो गई, अभी तक तो पेड़ दूर से देखे जा रहे थे, अब हम पेड़ों के बीच में आए तो कटे हुए सर जबानें निकाल निकाल कर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। हमारी हालत खराब हो रही थी और अली शेर पढ़ रहे थे, शायरी कर रहे थे। है यूं ही तो ही खुदा का शेर है, शायरी कर। हर सहाबी बाइज्जत है मगर तमाम सहाबा में अली अली है। ठीक है, तवज्जो। सरकार मौलाए कायनात पीछे पलटे तो देखा सहाबाए किराम की हालत थोड़ा सा डगमग है। हम लगे घबराओ नहीं, बस मेरे कदम पर चलते रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सुभान अल्लाह, मेरे कदम पर चलते रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, बस मेरे कदम पर चलते रहो। गाजी मिल्लत का शेर है, दुनिया की हर नेमते उज़्मा है तुम्हारी, दुनिया की हर नेमते उज़्मा है तुम्हारी, है हाशमी घर तुम पे मेहरबान अली हैं। अगर मेहरबान है तो नेमतें सारी हैं। तवज्जो है, मौलाए कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पढ़ रहा हूँ। किताब का नाम 12 इमाम, मुसन्निफ का नाम नूरुद्दीन अब्दुर रहमान जामी, मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान। हवाई फायरिंग नहीं करता, मुस्तफा जान रहमत के हैदर को पढ़ रहा हूँ, सुन्नियों की मुस्तनद किताब से पढ़ रहा हूँ। हाँ, जाने के बाद कोई ना कह दे वीडियो देख के आए थे बोल के चले गए, किताब दिखा रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ, मैटर की कमी नहीं है कि छुपाऊं अल्लाह के फजल से, बता इसलिए रहा हूं। आप भी पढ़िए और दिल में मुस्तफा जान रहमत के हर सहाबी और मुस्तफा के अहले बैत के हर फद से अपने सीने को जगमगाइए। हम सुन्नी है, हमारी माँ, हमारी शान ये है, हम जब सिद्दीक अकबर पर बोलते हैं तो सीना ठोक कर बोलते हैं, और जब अली हैदर कर्रार पर बोलते हैं तो भी सीना तान के बोलते। उनके दिल में जोर होता है जो सदाकत के ताजदार
की फजीलत में शक करते हैं या अली हैदर कर्रार की फजीलत को छुपाने की कोशिश। हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हमारे यहाँ कंजूसी कोई नहीं। अरे हम गौसे पाक की मनक़बत कमा हक़ नहीं पढ़ सकते तो उमर पाक का मकाम कैसे बयान कर सकते? मेरे पास वक्त नहीं है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। तवज्जो है आपकी? अली है, शेर पढ़ रहे हैं। वो शेर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शेर है, ये अलग बात है, बीच में आयन है, लेकिन उर्दू में शेर है, लेकिन आप शेर कहते हैं उसको, इसीलिए मैंने दोनों को शेर। हाँ, ये भी आजकल 2-2, 10-10 सेकंड की जो क्लिप कट के आती है ना, वो बड़ा फितना बचाती है, मचा, इसीलिए बार बार वजाहत कर देना मुनासिब नहीं, ज़रूरी है। तो तवज्जो है आपकी? मैं किस्सा सुना रहा था, अली हैदर कर्रार कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। साहब के ठीक साहब आप जहाँ ले जाओ, अब तो फंस गए, पेड़ों के बीच में भाग भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, इसलिए कि अली से भागना तो फिर सहाबी की शान नहीं है। मौलाए कायनात आगे बढ़े। अब कहते हैं अभी तक कुएं से दूर थे, अब कुएं के करीब पहुंच गए। अब जब कुएं के करीब पहुंच गए तो अजीब डरावनी और आवाज़ें आने लगी। कुएं के अंदर से कहकहा लगाने की, जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। अजीब अजीब माहौल है। अल्लाह अकबर। जाहिर बात है कि डर की कंडीशन, एक तो जंगल, फिर पेड़ों से आग निकलना, फिर कटे हुए सरों का बोलना, फिर इस तरीके से पेड़ों का हिलना, फिर उसके बाद कहकहों की आवाज़ आना। सलमा बिन अकवा कहते हैं हमारी कंडीशन तो अजीब थी। हज़रत अली ने फरमाया लाओ डोल, लाओ डोल, डोल समझते ना, बाल्टी लाओ, रस्सी बांधूं, पानी निकालूं, और बाल्टी लाई गई, डोल लाया गया, रस्सी बांधी गई। एक या 2 डोल हजरत बरा बिन मालिक ने निकाला था कि रस्सी टूट गई। क्या हुआ? अब रस्सी टूटी ना तो और ज्यादा कहकहों की आवाज शुरू हो गई। जब रस्सी टूटी और ज्यादा कहकहे लगने लगे और ज्यादा जोर जोर से हंसने की आवाज है। अब हजरत अली अपने असहाब के पीछे, आई हजरत तशरीफ लाए, हजरत को आने दो, दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। हज़रत आगे तशरीफ लाएं, आगे, अरे आगे आए, आप उस्ताद हैं, मैं शागिर्द हूँ। शागिर्द कहीं भी रहे, शागिर्द शागिर्द रहता है, उस्ताद उस्ताद रहता है। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं तेजी के साथ वाक़या मुकम्मल करूं। अर्ज ये कर रहा था, रहमतुल लिल आलमीन सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के भाई भी हैं, सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के भाई भी हैं, दामाद भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन्हें पाला भी है। हाँ हाँ, जनाब अबू तालिब के घर में तंगी की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेहनतें करके मौलाए कायनात को पाला। इसीलिए शायर ने कहा, शेर खुदा न बनता तो बनता फिर और क्या, बचपन ही से पाला हुआ था रसूल का। मुस्तफ़ा जान रहमत ने पाला है हैदर कर्रार को। तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए अली हैदर कुएं के करीब पहुंचे। अब कुएं के करीब तो पहुंचे, लेकिन डोल 2 या 3 डोल पानी निकला था, रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई तो कहकहों की आवाज और तेज हो गई, यानी मजाक उड़ाने लगे लोग, हंसने लगे। अब हुजूर मौलाए कायनात पलटे और पलट के कहा, ऐ साथियों, तुम में से कोई ऐसा है जो जाके इस इस्लामी लश्कर से एक डोल ले आए? बाल्टी तो नीचे गिर गई, कोई डोल ले। सबने कहा नहीं हजरत, कुछ और करो, पलटाओ मत। नहीं जाएंगे पलट कर, आपको छोड़कर तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, आप ही करो जो कर रहा। हजरत अली ने फरमाया, डोल मिल जाता तो पानी आसानी से निकलता। कहा नहीं हुजूर, हम तो डोल लाने नहीं जाएंगे। हजरत मौलाए कान देखें, शेर शेर होता है। अब जब डोल नहीं मिला ना तो हजरत अली ने खुद ही कुएं में उतरने का फैसला कर लिया। जहां लोग पेड़ के सामने खड़े होने तैयार नहीं, वहां अली कुएं में उतर रहे हैं। कुएं में ईंटें लगे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं, एक पर एक पैर रखते रहे, पैर रखते रहे, उतरते रहे। यह है लीडरशिप, यह है क़यादत, यह है क़यादत। उल्टे पैर उतर रहे हैं। ये नहीं कहा मैं मुस्तफ़ा जान रहमत का फरिश्तादा हूँ, भेजा हुआ हूँ, मैं जो कहूँगा करना पड़ेगा, मैं अली हूँ, मेरी मोहब्बत ईमान है, वरना बाहर चले जाओगे, गुस्ताखी हो, जाओ लेके आओ।
जाओगे? नहीं सरकार नहीं जाएंगे। वह ठीक है कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं खुद ही देख लेता हूँ। हुआ क्या, मौलाए कायनात खुद ही कुएं में उतर गए। सारे सैयदों के दादा, सारे पीरों के पीर, आकाओं के आका, मखदूमों के मखदूम, शहनशाहों के शहनशाह, जिसको मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। जिसको हुजूर ने फरमाया मन कुन्तुम मौला फहाज़ा अली कुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ ये अली उसका मौला। बहरहाल फजाइल मौलाए कायनात में फिर कभी पढ़ूंगा, सफर तवील है, राह नजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है, मेरी हयात छोटी है। अली को मौलाए कायनात कैसे कहूं, बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खुद ही कुएं में उतरने लगे। बहादुरी का काम नहीं था, जहां लोग कुएं के करीब नहीं आना चाह रहे थे वहां कुएं के अंदर से कहूं की आवाज आ रही है, अली उतर रहे। खुदा की शान, आधे रास्ते पहुंचे तो अली हैदर का पैर फिसल गया, और जब पैर फिसला ना मौलाए कायनात का, जैसे ही पैर फिसला तो हजरत अली पानी में गिरे झम। अब जैसे ही अली पानी में गिरे तो कहूं की आवाज बुलंद होगी। सोचें सामने वाली पार्टी भी कितनी ताकतवर थी, कहूं की आवाज और बुलंद होगी। लोगों ने और जोर जोर से हंसना शुरू किया। फिर साहबी कहते हैं कैफियत ये हुई कि हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी का गला घोंट रहा, कोई किसी का गला दबा रहा है। अब हम पर और खौफ तारी, अली लाए थे, अली खुद ही कुएं में, गला घोटने की आवाज आ रही, अब हमारा क्या होगा? साहबा कहते हम सोच ही रहे थे, इतने में उन कहों की आवाज को चीरते हुए एक सदाए दिलनवाज उभरी और ज़बाने अली हैदर कर्रार से निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलुल्लाह, अना अली बिन अबू तालिब। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं मुस्तफा का भाई हूँ, दुनिया मुझे अली हैदर कर्रार। इतना कहना था, साहबी कहते हैं साइलेंट, किस्सा खत्म, कहकों की आवाज गायब, लोगों की सनसनाहट खत्म, पेड़ों का हिलना खत्म, पेड़ों की आग खत्म, कटे हुए सर खत्म, कटे हुए सरों से आवाज भयानक निकलना खत्म, और शान हैदर कर्रार ये कि शेर की तरह कुएं से बाहर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं थका हुआ हूं, मशकीज़ें तुम उठा के ले चलो, पानी भर लिए सारे, तो सबसे कहा तुम सब एक एक मशकीज़ें उठा के ले जा रहे हो, मैं अली हूं 2 मशकीज़ा उठा कर लेकर जा रहा हूं। और बरगाह रिसालत में जब पहुंचे वो मुस्तफ़ा, यूं तो सब कुछ नजरे मुस्तफ़ा के सामने है, मगर जनाबे वाला इख्तियारे अली भी तो बताना है, इसीलिए हुजूर खामोश है। अली क्या हुआ? हालांकि हुजूर की शान तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मगर जो लोग वहां नहीं थे उनको भी तो सुनाना था अली कौन है, अली क्या हुआ, सारा किस्सा अली ने सुनाया। और जब पलटने लगा था ये काफिला ना, तो जो पेड़ से भयानक आवाजें आ रही थी, उसी पेड़ से हुजूर की नात पड़ी जा रही है, और उसी पेड़ से अली की मनकबत पड़ी जा रही है। आज ही अली की मनकबत उसी पेड़ से पड़ी, वहीं से आवाज आ रही थी, मनकबत अली की आवाज आ रही, नाते मुस्तफा की आवाज आ रही थी। और उसके बाद जब ये किस्सा दरबार रिसालत में पेश किया गया, अब हुजूर, अभी तो पहले पूछ रहे हैं बताओ क्या हुआ, अब हुजूर फरमा रहे हैं वो जो नात पढ़ रहा था ना, वो अब्दुल रहमान था, वो अब्दुल रहमान था। हजरत अली ने कहा हुजूर कौन सा अब्दुल रहमान? का वो जिन्नात जो फला फला इलाके में आया था। हजरत अली ने कहा पहचान गए। आप क्या समझते हैं? किचौछा शरीफ, बहराइच शरीफ, ऊंझा शरीफ या के नवा शरीफ, जिन्नात आके यूं ही परेशान हो जाते हैं? नहीं, हकीकत में हर सरकश जिन जानता है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क का बागी हो या जनाबे वाला अफ्रीका की वादी का हो, हर जिन जानता है जिस चौखट पर अब आ गए हैं, ये अली के शेरों, ये अली के कछार के शेरे नर की चौखट है। अगर आज भागे नहीं तो नस्लों को तबाह बर्बाद कर देने वाली चौखट है। इसलिए कि जिन्नात फकत नादिर अली को नहीं देखते, बल्कि
नादिर फकत अशरफ जहांगीर समनानी को नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं यहाँ तो अशरफ हैं मगर ये नजफ अशरफ से डायरेक्ट फैजान आ रहा है। हाँ हाँ, ऊंझा शरीफ में मीरा सैयद अली दातार के सामने यूं ही नहीं कांपते, जानते हैं ताजदारे करबला से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अभी नहीं संभले तो फिर पटक के या तो जलाए जाएंगे या तो फिर नस्लें तबाह की जाएंगी। ये अल्लाह वालों का इख्तियार है। कुदरत ने इन अल्लाह वालों को तसर्रुफात अता फरमाए, कुदरत ने इनके मर्तबे इंतहाई बेमिसलो बेमिसाल बनाए। मैंने शुरू में कहा ये मर्तबे क्यों इतने बुलंद है, क्योंकि ये अल्लाह के दोस्त हैं। किन किन बातों की तज़किरा करूं मैं? गरीब नवाज सुनाऊं आपको या गौस पाक का इख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इख्तियार सुना? कुतुब पाक सुना देता हूं थोड़ी देर के लिए। जानशीन गरीब नवाज इमाम हुसैन की नस्ल पाक का शहजादा सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप सोचें उनका मनसब कितना आली होगा कि गरीब नवाज का सगा बेटा मौजूद था। गरीब नवाज का सगा बेटा हज़रत सैयद फ़खरुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नवाज सरकार के खलीफा भी हैं, मगर जानशीन हज़रत गरीब नवाज ने कुतुब पाक को बनाया है। उनका मनसब कौन बयान कर सकता है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया? लेकिन हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, हर की खिदमत कुनत मखदूम शवत। का मामला तो ये है जनाब, आप अगर मेहनतें करेंगे तो कामयाबियां शोर मचाएंगी। आप सोते पड़े रहेंगे और तरक्कियों का इंतजार करेंगे तो नहीं। बहरहाल तेजी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। 6-1.5 साल के थे फ़कत कि उनके वालिद माजिद का विसाल हो गया, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी वालिदा ने फरमाया जाओ मेरे बच्चे को ले जाओ और ऐसे मौल्लिम के पास ले जाओ जो ज़ाहिरी इल्म भी सिखा दे और बातनी इल्म भी सिखा दे। सुभान अल्लाह। आज आपको मदरसा जाने का टाइम नहीं है, आज आपको दीन सीखने का टाइम नहीं है। मदरसों पर मदरसे हैं मगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं। पढ़िए, आपके लिए खोले गए मदरसे। आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या जिब्रील अमीन की टीम आके पढ़ेगी? आप नहीं पढ़ेंगे तो रामलाल पढ़ेगा। रोते हैं कि साहब 3 तलाक पर बिल पास किया गया, रोते हैं हमारे खिलाफ कानून बनाए गए। और आपको पता ही नहीं 3 तलाक का मसला क्या था, कभी पता किया आपने? आप तो खुद ही जनाबे वाला ऐसे वक्त गुजार रहे हैं जैसे हमने कभी रब्बे काबा को माज़अल्लाह जवाब देना ही नहीं है। तेजी के साथ में बात को इख्तिताम की सरहद तक ले जाऊं। ऐसे मुअल्लिम के पास लेकर जाओ जो मुअल्लिम ज़ाहिरी इल्म भी सिखा दे, बातनी इल्म भी सिखा दे। वो खातून लेकर चली और लेकर चलने के बाद शहनशाहे हिंदुस्तान के जानशीन होने वाले जानशीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटे से हैं। आपकी वालिदा ने राह खुदा में वक्फ कर दिया है। लेकर चल रही हैं एक खातून, अपनी पड़ोसन को उन्होंने दिया कि लेकर जाओ ताकि इसे दीन सिखाया जाए। वो लेकर चली। सामने से एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे थे, एक खूबसूरत शेख कामिल आ रहे थे। उन्होंने पूछा इस बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? आपकी तवज्जो है, मैं जानशीन गरीब नवाज की बात कर रहा हूँ। कहाँ लेकर जा रही हो? कहा इनको एक ऐसे मौल्लिम के पास लेकर जा रही हूँ जो रूहानियत में भी कामिल कर दे और जो जिस्मो जिस्मानियत में भी कामिल कर दे कि तुम इसको जरा सा संवारो। ये कहकर वो पलट गए। जैसे ही वो पलटे तो उस छोटे से बच्चे सरकार कुतुबुद्दीन को हजरत शेख अबू हफ्स ने खड़े होकर ये कहा शहजादे तुम बड़े बख्त वाले हो, साहिबे बख्त हो, यानी बख्तियार हो कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम खुद तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए आते हैं और खिजर आकर कहते हैं कि इस बच्चे को तालीम दो। ख्वाजा कुतुब ने फकत 4 दिन में कुरान मुकद्दस को हिफ्ज कर लिया। लोग कहते फलाने इतने दिन में, फलाने इतने दिन में, फलाने इतने दिन में। जानशीने गरीब नवाज ने फकत 4 दिन में कुरान हिफ्ज कर लिया। और कुदरत और इख्तियार तसर्रुफात की शान ये थी कि एक नान बाई की रोटी अगर तंदूर में जल गई, शहजादा सादुद्दीन के सिपाहियों ने उस नान बाई को रोटी जलाने की वजह में पकड़ के कैद कर लिया और सजा देने के लिए ले जा रहे। मगर जानशीने गरीब नवाज सामने से आ रहे। उस गरीब को देखा, कहा इसको कहां ले जा रहे हो? कहा इसने हमारी रोटियां जला दी हैं, कहत पड़ा हुआ है दिल्ली में, ये गेहूं मोती की हैसियत रखता है और फिर रोटियां जला दी, हम इसको कत्ल करवा देंगे। सुनिए आखिरी बात, इतना कहना था
हजरत कुतुब पाक, ये सादात की शान है कि उन्हें रहम दिली आती है। कुतुब पाक रहम खा गए, कई इस कमजोर को कहाँ लेके जाते हो? तुम्हें तो फकत आप अपनी रोटी चाहिए ना, तुम्हें तो रोटी चाहिए। कहाँ रोटी चाहिए? कहा मैं तुम्हें तुम्हारी रोटी दे दूंगा। कहा रोटी कैसे मिलेगी? रोटी तो जल के खाकिस्तर हो गई। कुतुब पाक ने फरमाया तंदूर में हाथ डालकर रोटी निकालना तुम्हारा काम है, साथियों को मेरा काम है। साथियों को लेकर तंदूर के करीब पहुंचे। गरीब नवाज के जानशीन ने जली हुई रोटियों को हाथ लगाया तो वो रोटियां तरोताजा और तैयार हो गई। नवा वालों, या अल्लाह वालों की शान है कि अगर मरे हुओं और जले हुओं को भी हाथ लगाते तो कुदरत उनमें भी जिंदगी अता फरमा देती है। यार जिंदा, सोहबत बाकी, आप आमद, तयम्मुम बरखास्त। अस्तगफिरुल्लाह तबारक व तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जब तक चलेंगी नूर की सांसें मेरे हुजूर, होती रहे तुम्हारी सना मुझ गरीब से। अस्सलाम वालेकुम।